हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल यानी भारत की अनुसूची। आइए देखते हैं हमारी अनुसूची क्या कहती है। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया, इसमें राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में कहा गया। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में कहा गया, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, यूपीएससी गवर्नर या आरबीआई गवर्नर के बारे में, उनके वेतन भत्ते के बारे में कहा गया। आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में कहा गया, लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंध के बारे में कहा गया। छठी अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 4 राज्य हैं उसमें अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। सातवीं अनुसूची में इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में कहा गया है। अवशिष्ट सूची क्या है, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। आगे देखते हैं आठवीं अनुसूची में राज्य भाषाओं के बारे में कहा गया है। पहले हमारे यहाँ सिर्फ 8 अनुसूची थी, अब टोटल 12 अनुसूची हो गई हैं। आठवीं अनुसूची में राजभाषा के बारे में कहा गया है। पहले केवल 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं इसमें टोटल जितने भी 14 भाषाओं के अलावा जो भाषाएं बचती हैं उन्हें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया है। यानी 21वां, 71वां और 92 संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषाएं हैं उसको जोड़ा गया है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची में भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियताओं की चर्चा है। 9वीं अनुसूची जो हमारे प्रथम संविधान संशोधन है जो 1951 में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल की चर्चा है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पंचायत की चर्चा है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है, इसमें नगरपालिका की चर्चा है। 9, 10, 11, 12 जो अनुसूची है वह संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ है, जिसमें भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियताओं की चर्चा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल जोड़ा गया है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है, इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। आगे देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। संघ सूची के ऊपर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के ऊपर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची पर कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं। आइए देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। प्रथम है शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप-तौल, वन एवं वन्य जीव अभयारण्य, न्याय प्रशासन। इन 5 ये पहले राज्य सूची में थे,
लेकिन इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, मापतौल है, वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है और न्याय प्रशासन है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।